स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन जब हम प्रॉपर रिसर्च करते हैं, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो हमें एक एज मिलता है। बट उसके बावजूद रिस्क मैनेजमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। 2025 में इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक नए ग्रोथ फेज में है। इंडिया को दुनिया का फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड माना जाता है, और इसका कारण सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग R&D, स्किल्ड वर्कफोर्स एंड ग्लोबल एक्सपोर्ट का प्रेजेंस। FY24 में इंडिया का फार्मा एक्सपोर्ट पहुंच गया 27.8 बिलियन US डॉलर्स, 9.67% की ग्रोथ के साथ, इवन एज ओवरऑल एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड स्लाइटली। टॉप एक्सपोर्ट मार्केट्स क्या थे? US, UK, नीदरलैंड्स, साउथ अफ्रीका, ब्राजील। ये दिखाता है ट्रस्ट इंडियन मेडिसिन के ऊपर। EY और IBEF की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का फार्मास्यूटिकल मार्केट 2024 तक 65 बिलियन डॉलर से 2030 तक 130 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने का एस्टिमेट है। 2047 तक ये साइज 450 बिलियन डॉलर्स हो सकता है। दैट्स मासिव। इंडिया ऑलरेडी दुनिया के टॉप 12 बायोटेक डेस्टिनेशन में है और ग्लोबल जेनरिक्स एक्सपोर्ट का करीब 20% सप्लाई करता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फार्मा सेक्टर का ग्रोथ का ड्राइवर क्या है, निफ्टी फार्मा इंडेक्स का वैल्यूएशन और ट्रेंड क्या कह रहा है, और टॉप 3 स्टॉक्स सन फार्मा, डिवीज लैब और सिप्ला कौन सा लग रहा है 2025 में एक ट्रेंडिंग स्टॉक। जानेंगे इन 3 स्टॉक्स की वैल्यूएशन, ग्रोथ, फाइनेंशियल हेल्थ और करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। इंडिया फार्मा पावर एंड ग्रोथ ड्राइवर्स। इंडिया का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्लोबल लेवल पर एक मेजर प्लेयर है। FY24 में इंडिया का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स 27.8 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया, 9.67% की एनुअल ग्रोथ के साथ। एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में US, UK, नीदरलैंड्स, साउथ अफ्रीका, ब्राजील जैसे की मार्केट्स हैं। इंडिया की स्ट्रेंथ सिर्फ जेनरिक्स तक सीमित नहीं है, अब बायोसिमिलर्स, APIs और बहुत सारे वर्टिकल्स में ग्रोथ हो रही है। अब जानते हैं कि ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है। ग्लोबल एजिंग पॉपुलेशन एंड राइजिंग डिमांड, हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन और पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग, डिजिटल हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन एक्सपेंशन, गवर्नमेंट का सपोर्ट जैसे PLI स्कीम्स, बल्क ड्रग पार्क्स, जन औषधि प्रोग्राम्स, राइजिंग ग्लोबल ट्रस्ट पोस्ट कोविड ईरा। इंडिया सच में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स कंपोजिशन, वैल्यूएशन एंड रिटर्न। ये इंडेक्स लॉन्च हुआ जुलाई 2005 में, लेकिन बेस डेट क्या थी? जनवरी 2001 की। कितने स्टॉक्स हैं इसमें? 20 स्टॉक्स। टोटल रिटर्न सिंस इंसेप्शन कितना है? 14.45% के आसपास टिल जून 2025। टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है बाय वेटेज? सन फार्मा 22.86%, डिवीज लैब 10.94%, सिप्ला 10.72%। यानी ये 3 स्टॉक मिलके इंडेक्स का 45% वेटेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर सेक्टर का ट्रेंड समझना है तो ये स्टॉक्स क्रिटिकल हो जाते हैं। सेक्टर वैल्यूएशन एंड ग्रोथ मैट्रिक्स। करंट पी रेशियो, जब हम एग्रीगेट फाइनेंशियल्स को देखते हैं 171 फार्मा कंपनीज का, तो करंट पी है 34.6। 3 इयर्स का एवरेज क्या है? 37.2। इसका मतलब 3 इयर्स के एवरेज से करंट पी नीचे है, तो वैल्यूएशन में ठीक ठाक नजर आ रहा है। पास्ट 3 इयर्स की अर्निंग ग्रोथ है 29%, रेवेन्यू ग्रोथ है 13%, फ्यूचर अर्निंग के ग्रोथ का फोरकास्ट है फार्मा सेक्टर का 13.9% और जबकि हेल्थ केयर का है 17.1%। आपने सुना होगा एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बट इन स्टॉक मार्केट एक फार्मा स्टॉक कभी कभी डॉक्टर को भी पोर्टफोलियो में बुला लेता है। टॉप 3 स्टॉक्स फाइनेंशियल,
एंड ग्रोथ एनालिसिस। पहले बात करते हैं सन फार्मा की। अगर इसके फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू को देखें तो ये स्टॉक करंट मार्केट प्राइस पर करीब 68.8% एक्सपेंसिव है, ओवर वैल्यूड है। पी रेशियो है 36.8, जबकि फेयर पी जो है वो 55.1 है। तो इस आधार पे ये वैल्यूएशन में रीजनेबल नजर आ रहा है। अर्निंग का ग्रोथ का जो फोरकास्ट है 13.2% वर्सेस इंडस्ट्री 13.9%। रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट है 9% वर्सेस इंडस्ट्रीज 10.1%। पाएस्ट्रो की स्कोर इसका 9 है, फुल मार्क्स, एक्सीलेंट फाइनेंशियल हेल्थ। डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 2.6% है, जो काफी लो है। अब चेक करते हैं डिवीज लैब को। अगर इसको करंट मार्केट प्राइस को फेयर वैल्यू से कंपेयर करें तो ये ओवर वैल्यूड है 357%। इसका करंट पी है 83.7, जबकि फेयर पी है 54.9। तो एक्सपेंसिव तो स्टॉक नजर आ रहा है। अर्निंग ग्रोथ फोरकास्ट की बात करें तो 18.8%, रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट है 15.4%, एंड पाएस्ट्रो की स्कोर इसका भी अच्छा है, 7 है, जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स को इंडिकेट करता है। डेट इक्विटी रेशियो है सिर्फ 0.01%, वर्चुअली अ डेट फ्री कंपनी। अब चेक करते हैं सिप्ला को। अगर इसके करंट मार्केट प्राइस को फेयर वैल्यू से कंपेयर करें तो ये स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है 108.5% के आसपास। पी रेशियो है 23.2 और फेयर पी है 37। तो इस आधार पर वैल्यूशन ठीक नजर आ रहा है। अर्निंग ग्रोथ फोरकास्ट है सिर्फ 1.4%, जो पीयर्स से काफी कम है। रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट है 7.7%। पाएस्ट्रो की स्कोर इसका सिर्फ 5 है, जो एवरेज फाइनेंशियल्स को इंडिकेट करता है। डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.3%, तो बहुत कम है। ट्रेंड एंड आरएस एनालिसिस वर्सेस निफ्टी फार्मा। चलिए चार्ट पर चलते हैं और करते हैं टेक्निकल एनालिसिस विथ आरएस एनालिसिस, रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस, निफ्टी फार्मा प्लस सन फार्मा, डिवीज लैब एंड। सबसे पहले निफ्टी फार्मा इंडेक्स की ट्रेंड एनालिसिस करते हैं और उसके बाद आरएस एनालिसिस करेंगे। तो ये रीसेंट टाइम में देखिए डाउन ट्रेंड में आ गया था, पहले ये अप ट्रेंडिंग मूव में था। यहां पर क्या हुआ, मार्केट का स्ट्रक्चर लोअर हाइज एंड लोअर लोज का बनता गया और ये एरिया जो रेजिस्टेंस का था इसको इसने प्राइस ने निकाल लिया है, जो बहुत सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर अब बन रहा है और सप्लाई जोन को भी निकाल लिया है। अगर क्लोजली यहां पर देखें तो इसमें ईएमए 55 ने एसएमए 144 को क्रॉसओवर कर लिया है। इसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी फार्मा में। अगर निफ्टी 50 से इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करें तो पिछले एक महीने में इस इंडेक्स ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। अब हम देख रहे हैं सन फार्मा के स्टॉक को एनएससी के ऊपर में डेली प्राइस चार्ट में। तो यहां देखिए ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, मार्केट स्ट्रक्चर लोअर हाइज एंड लोअर लोज का था। अब यहां पर ये सिमिलर बॉटम बना रहा है, इसका मतलब लोअर लो बनाने की प्रक्रिया अब समाप्त हो गई है। तो ऐसा लग रहा है ये कंसोलिडेशन बैंड है, जो टिपिकल अक्यूमुलेशन फेज भी हो सकता है। इस ट्रेंड लाइन को देखें, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस। तो इसको इमीडिएट सप्लाई एरिया कहां है, इस जगह पे है 1728 से 1765 का जोन जो है सप्लाई एरिया है, और इसी जोन में एसएमए 200 भी है, एसएमए 144 भी है। तो जब तक ये सप्लाई जोन नहीं निकालता है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक शायद ट्रेंड रिवर्सल अभी कंफर्म नहीं होगा। अभी भी ये स्टॉक का ट्रेंड डाउनवर्ड है। इसके अलावा आरएस एनालिसिस करें तो स्टॉक वीक नजर आ रहा है फिलहाल। पिछले एक महीने में ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी फार्मा इंडेक्स के कंपैरिजन में। अब हम रेफर कर रहे हैं डिवीज लैब के प्राइस चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में। तो सबसे पहले देखिए इसका ट्रेंड अपसाइड था, यहां पे प्राइस ने कंसोलिडेट जरूर किया, लेकिन इस वक्त पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो डाउन हुआ लेकिन ब्रॉडर लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश रहा। ये देखिए एक सीरियस रेजिस्टेंस था, तो इसका यहां ब्रेकआउट हुआ और ईएमए 55, एसएमए 144, एसएमए 200 एंड 233 का स्लोप इंक्लाइनिंग अप है। इसके अलावा अगर आरएस एनालिसिस करें तो ये स्टॉक पिछले एक महीने के डेटा के अनुसार
ये आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी फार्मा इंडेक्स को। अब हम रेफर कर रहे हैं सिप्ला के प्राइस चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में एनएससी के ऊपर में। यहां पर ध्यान से देखें तो ये अप ट्रेंडिंग स्टॉक था, फिर यहां पर डाउन ट्रेंड में आया, लेकिन यहां पर मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन है, जिसका एक अपेक्स यहां है, एक अपेक्स यहां है, एक अपेक्स यहां है। तो इसका मतलब 1541 से 1595 इसका स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें तो प्राइस का रेजिस्टेंस अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल की संभावना बनेगी, क्योंकि ये आप देख सकते हैं लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, और ये राइट शोल्डर अगर फॉर्मेशन है और इसका ब्रेकआउट होता है, लेकिन ब्रेकआउट के पहले इसे लो पॉइंट पे नहीं आना चाहिए। अगर लो पॉइंट पे आके फिर से ये डबल बॉटम बनाता है तब इस अपेक्स का ब्रेकआउट होना आवश्यक होगा। अगर आरएस एनालिसिस करें तो सिप्ला का स्टॉक ना आउट परफॉर्म कर रहा है ना ही अंडर परफॉर्म कर रहा है। इन्वेस्टिंग इन इंडियन फार्मा ईटीएफ अप्रोच, सेक्टर का लॉन्ग टर्म व्यू स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है ड्यू टू डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, एक्सपोर्ट विजिबिलिटी, एंड अभी हमने चार्ट में भी देखा डाइवर्सिफिकेशन थ्रू निफ्टी फार्मा ईटीएफ could certainly help reduce stock specific risk. SIP plus ETF is equal to simple and systematic approach for retail investors. But always research कीजिए before investing, consult your financial advisors or do your own research. Final takeaway, इंडियन फार्मा सेक्टर रिजिलियंट है, फ्यूचर रेडी है, टॉप स्टॉक्स में वैल्यूएशन स्ट्रेस जरूर है, बट फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग है। कमेंट करके बताएं आपके पोर्टफोलियो में कौन सा फार्मा स्टॉक है। टेक्निकल एनालिसिस अगर सीखना है तो देखिए जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शेयर करें ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में। नॉलेज तो फ्री है बट इसे स्प्रेड करना है। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा।